गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम रीतिकालीन कवि है जो सेनापत, उनकी जो कविताएं हैं उनका हम सार करते हैं, फिर उसके बाद हम उसकी प्रसंग व्याख्या करेंगे। छंद वथिका का सार यानी कि सेनापत की कविता है जो कविता रत्नाकर से अवतारित कविता में का हम सार पढ़ते हैं। उसमें उन्होंने कविता में मुख्य श्रृंगार के दोनों रसों, श्रृंगार रस और प्रकृति चरित्र का वर्णन किया है। श्रृंगार संबंधी जो कविता है उसमें उन्होंने संयोग और वियोग श्रृंगार का चित्रण किया है। उन्होंने श्रृंगार के दोनों पक्षों, संयोग पक्ष और वियोग पक्ष का चित्रण किया है। रीतिकालीन कवियों में जो सेनापत से थे वह प्रकृति चित्रण करने वाले प्रमुख कवि माने जाते थे। उन्होंने अपने पहले पद में सूर्य का वर्णन किया है। उन्होंने बताया है कि जो संसार का जीवन है उसका आधार है वह सूर्य ही है। सूर्य के कारण ही धरती है, सूर्य के कारण ही सारा संसार है जो जगमगाता है, यानी कि रोशनी देता है सूर्य ही उसे। इसी से ही तालाबों में कमलों के झुंड शोभा देते हैं, यानी कि जो जितने भी पेड़ पौधे खिलते हैं वह सूर्य के प्रकाश से ही होते हैं, सूर्य ही उन्हें प्रकाश देता है। सूर्य के प्रकाश को उन्होंने संसार की शोभा माना है। दूसरे प्रसंग में दूसरे पद में उन्होंने श्लेष का प्रयोग करते हुए, श्लेष क्या है वह अलंकार है, श्लेष अलंकार का प्रयोग करते हुए उन्होंने घनश्याम शब्द का प्रयोग किया है। घनश्याम शब्द एक है, लेकिन उन्होंने उसका प्रयोग दो शब्दों के लिए किया है। पहला श्री कृष्ण के लिए, दूसरा बदलों के लिए प्रस्तुत किया है। इसके माध्यम से पहले अर्थ में गोपियाँ अपने प्रिय कृष्ण की से अपनी रक्षा की प्रार्थना करती हैं। वह कहती हैं कि वह श्री कृष्ण जो उनके प्रिय थे वह हमारी रक्षा करे। बदलों के माध्यम से कहती हैं, आगे बदलों की बात की गया, बदलों के माध्यम से गोपियाँ उनकी गर्मी से बचाने का निवेदन करती हैं, उसे गर्मी से बचाने के कि हमें बहुत गर्मी हो रही है बदलों से के सहारे से, क्योंकि बदल आने से गर्मी दूर हो जाती है। बादलों से वैसे निवेदन करती हैं, तापन को शांत करने की कहती हैं। बादल गरजते हैं, चमकते हैं, उनको जीवन सहारा वरदान करते हैं। श्रृंगार रस के अंतर्गत नेक्स्ट पद में सेनापत जी ने श्रृंगार रस का वर्णन किया है। श्रृंगार के संयोग पक्ष में नायिका के सुंदर काले बाल, चमकीले लंबे बालों का वर्णन किया गया है। नायिका की बाल जमुना की धारा के समान बताए गए हैं और उनके जो आँखें हैं उन्होंने कहा है कि वह काले काजल के समान हैं। कामदेव भी उसकी सुंदरता के सामने भयभीत हो जाते हैं, क्योंकि उनके सामने वे आंखें टेक लेते हैं, यानी कि उनकी सुंदरता का वर्णन किया गया है। सुंदरता का वर्णन श्रृंगार के संयोग पक्ष के अंतर्गत आता है। उसके आगे उन्होंने नायिका के वियोग पक्ष का वर्णन किया है। उन्होंने उनके ब्याह का वर्णन किया है, क्योंकि वह अपने ब्याह में कृष्ण के जाने के बाद गोपियाँ उसके ब्याह में ऐसे तड़पती हैं जैसे किसी ने उसको बहुत दुख पहुँचाया हो। उनके तड़पण की जो गति है जो वह उसका वियोग पक्ष के माध्यम से कवि कहता है। आगे हम इसकी प्रसंग व्याख्या करते हैं। जो कि जति पाई जग रहत जग गाई, पाइन पद्मिनी समूह परसत है, जाके देखे अंतर कमल विकसत चैन, पाई के खिलत नैन सुख सरवत है, दाम की है निधि जाके आगे चंद मंद दुर्ति, रूप है अनूप माध्य अंबर लंत है, मूर्ति सरस सब बार है, लसती जाकी सोई मित सेनापत चित्त में बसत है। इन पंक्तियों के माध्यम से जो सेनापत हैं उन्होंने सूर्य की शोभा का वर्णन किया है। जैसे हमने फर्स्ट पद में बताया था कि उन्होंने सूर्य की शोभा का वर्णन किया है। कवि कहते हैं कि जो सूर्य की ज्योति है उससे ही सारे संसार को रोशनी देता है, उसके साथ ही शोभा बनी रहती है, उनकी रोशनी से ही सभी पेड़ पौधे खिलते हैं, उनको जो सांस लेते हैं, श्वसन प्रक्रिया होती है वह सूर्य के द्वारा ही होती है। सूर्य सभी को ऊर्जा वरदान करता है। सूर्य के बिना कोई भी इस धरती पर जीना मुश्किल हो जाता है, क्योंकि उनके सहारे ही हमें ऊर्जा प्रदान होती है, ऊर्जा से ही हम भोजन प्राप्त करते हैं, भोजन के सहारे ही हम रहते हैं। सूर्य के सामने चंद्रमा की चमक भी फीकी है, क्योंकि चंद्रमा से पहले हम सूर्य का वर्णन करते हैं। सूर्य के बिना वह अद्भुत जो है वह आकाश में
कोई भी स्थान नहीं है। उन्होंने सेनापति कवि कहते हैं कि जिस मित्र रूपी सूर्य की सुंदर आकृति आकाश में सदा शोभा देती है, उसी में मन बसा रहता है। भाव है कि मित्र रूपी सूर्य का प्रकाश ही प्रकट होता है। इसमें कवि ने सूर्य की सुंदरता का वर्णन किया है, उनकी शोभा का वर्णन किया है। नेक्स्ट प्रसंग व्याख्या में कवि ने घनश्याम का प्रयोग श्री कृष्ण के रूप में किया है और उसके आगे उन्होंने बादल के रूप में किया है। आपने जहाँ तक रीड करना है, आगे के लेक्चर में हम तीसरे से स्टार्ट कर लेंगे। ओके स्टूडेंट्स।